जब राम कृष्ण की निंदा कर दे, राम की निंदा करने वाले मिल गए, कृष्ण की निंदा करने वाले मिल गए। और हम तो एक ही हाथ जोड़ो और पीछे छोड़ो, प्रेम से बोलो राधे। बगेशा हाँ, ये 100 रुपया ब्याज जी को एक माला पहनाइए, तो भी आशीर्वाद ले जाती है जी। बढ़िया वृंदावन बिहारी ला, इधर देख फोटो वाले की तरफ मैं भी करा लूं, तू करा ला। जय हो बंसी वारे की जय। जब लाला रोवे लगे हो तो गोदी में ले हुए बगल वाली मैया इन माताओं की कहानी अलग ही है और सुंदर निवेदन किया गया है। अब मैया पूछ रही है, सुबह तुम्हारे घर में कौन आयो? तो यशोदा मैया कह रही है कि बाबा जी आयो, मांग रो लाला के दर्शन, मैंने मना कर दी तो विचारो चले गो। जब ते लाला रो बोल कुछ कोई जादू टोना मारो, बाबा जी है बुला ला। अब तो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा बाबा, भोले बाबा थे महाराज जी प्रार्थना कर रही है। क्या कह रही है? और प्रार्थना ऐसे नहीं कर रही है, चल बाबा मैया बुला रहे, नहीं जाना मैया के पास, चल बाबा मैया बुला रहे, बोल नहीं जाना। तो मैया कह रही है, गोपी कह रही है बाबा से कि चल रे योगी नंद भवन को, तो यशोदा मात बुलावे, बाकी लाल को नजर लगी है तो पेराई नोनो करावे। चल रे योगी नंद महल को, तो यशोदा मात बुलावे, बाकी लाल को नजर लगी है तो पेराई नोन करावे। बोले लाला को नजर लग गई है, राई दोनों कर दीजिए। भोले बाबा दौड़े दौड़े जा रहे हैं, आगे आगे गोपी, पीछे पीछे भोले बाबा दौड़े दौड़े जैसे गए। और भगवान श्री कृष्ण ने बाबा साहब भोले बाबा का दर्शन किया और भोले बाबा ने कृष्ण का दर्शन किया तो रोना रोना बंद। तो मैया क्या कह रही है? मैया कह रही है बाबा सुन। बोले हाँ, कि रे योगी नंद भवन में, रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो लीजे, जब जब नजर लगे लाला को तब तब दर्शन दीजे। ए लाला, एक चुड़ा, हरी टी शर्ट वाले कड़े वाले बच्चा बैठ जा बेटा, ए बैठ जा। ऐसी सब गोल माल है सब, हाँ पता ही नहीं ब्यासी क्या कह रहे ना कोई कथा का। बोले मैया से कह दिया, रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो लीजे, और जब जब नजर लगे लाला को तब तब दर्शन। बोले आप यहीं रहो। तो भोले बाबा क्या कहते? बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे। बोले हम तो कैलाश पर रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाले, हम किसी के घर में नहीं रहते। बाबा तो कोई उपाय बता जा, मेरे लाला को नजर ना लगे, कोई उपाय बता जा मेरे लाला को नजर ना लगे। तो उपाय क्या बताया? भोले बाबा कह रहे हैं तुम शंकर जी का मंदिर बनाना, शंकर जी का मंदिर बनाना। जब यह लाला नहा में ना, तो नहावे को पानी भोले बाबा के ऊपर डाल देना। नहावे को पानी या भोले बाबा के ऊपर डाल देना। तुरंत ही निवेदन किया गया, ये क्या कह रहे हो? भोले तो भगवान है, मेरा लाला तो साधारण है। बोले पक्की दवाई है। और भोले बाबा कह करके गए। और मैया ने ये बात किससे कही? मैया ने ये बात नंद बाबा से कही। और नंद बाबा ने क्या किया? हाँ, ताली बजा करके बहुत 10 से नहीं, 10 तो थोड़े बच्चा से लेने ही चाहिए, बच्चों से नहीं लिए जाते पैसे। हाँ, इसको तो दिए जाएंगे बच्चों से।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं बता दिया करूँ कितने पैसे आ रहे लोग, 500 का नोट आता है हमारे पास, आती 500 देखा ही नहीं इसका। हाँ, कहते 500 का नोट हमारे जी के पास आ रहे हैं बहुत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर निवेदन किया गया है। अरे महाराज सुंदर निवेदन किया गया है। आएगा जब, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल। ए दवाई लेके तो नहीं आया? अच्छा बना, ठीक है। क्या बता, बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर निवेदन किया है यशोदा मैया ने। अब कहाँ चल रही थी कथा? हाँ, ये कैमरे वाला बड़ा खतरनाक आदमी भैया। बोले आज नंद गांव में आशेश्वर महादेव की तभी जाए ब्रज में तो उनको देख के आना। ये कथी खाली कथा ही कथा सुनी, ये ब्रज लीला को देख कर के आना। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, ये अनुकरण लीलाएं, लीलाओं का अनुसरण करो। और आज बड़ा सुंदर निवेदन किया गया है। आशेश्वर महादेव की स्थापना कर दी। बोले आशेश्वर महादेव की जय हो। क्योंकि आशा को पूर्ण करवे वाले भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। जब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए तो एक दिन गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। एक दिन गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया। कहाँ? बोले गोकुल में गर्गाचार्य जी आ गए। और गर्गाचार्य जी कौन है? यदुवंश के कुल गुरु, यदु नाम में आचार्य। और नंद बाबा के कुल गुरु कौन है? सांडल्य ऋषि। नंद बाबा के सांडल्य ऋषि है। विकास भैया के लिए जोरदार ताली बजा करके वृंदावन बांके बिहारी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय हो। बड़ा सुंदर निवेदन किया गया है। और यदुवंश के गर्गाचार्य जी आचार्य पुरोहित है। पुरोहित किसे कहते? पुरे अग्रे रक्षति यजमाना। यशसा पुरोहित हो, जो यजमान की आगे आगे रक्षा करे उसका नाम पुरोहित है। और गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा कह रहे तुम मेरे लाला को नामकरण कर दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगत जी आपके नामकरण कितने दिन में होता है? आपके यहाँ बालिका को नामकरण कितने दिन में होता है? हाँ जी, अब मेरा श्लोक सुन लेना। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं एकादशी विप्राणाम, 11 दिन ब्राह्मण, त्रियोदशम चे क्षत्रिय, त्रियोदन क्षत्रिय के लिए नामकरण, 16 वैश्या दिवसे, 16 दिन बनिया के लिए, सूत्रे मासा अंतकम, और सूत्र के लिए 1 महीने के बाद नामकरण। एकादशी विप्राणाम। अब कैसे ब्राह्मण है बताओ? कोई हमारे यहाँ ऐसे हो जाए तो गड़बड़ी, तो पंडित का त्याग कर देते महाराज। हमारे यहाँ तो बड़ा सिस्टम बढ़िया है। गलत करो घर बैठो। एकादश 11वें दिन ब्राह्मण का नामकरण, 13वें दिन क्षत्रिय का, 16वें दिन वैश्य नामकरण की चर्चा में, और सूत्र का 1 महीने के लिए। अच्छा, नामकरण किया जाता है। वैसे परक बहुत प्यारा है। विषय में बड़ा सुंदर निवेदन किया गया है। विषय में क्या निवेदन किया गया है? लोग सब हिंदू ही हैं, लोग सब
चश्मा हमारे भैया जी बड़ी ध्यान से सुन लो आप। लोग सब हिंदू ही हैं, मुसलमान बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है। अच्छा, सरदार बनने के लिए मास्टर जी, सरदार बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, शीश रखाना पड़ेगा, कृपाल टांगनी पड़ेगी, झंडा डालना पड़ेगा, पंचकेश। मुसलमान बनने के लिए कुछ करना पड़ा, सिख बनने के लिए कुछ करना पड़ा, और क्रिश्चियन बनने के लिए कुछ करना पड़ा। क्रिश्चियन लॉकेट टांगा जाता है, चरस में लेकर के जाते हैं, पर हिंदू बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। इससे प्रतीत होता है सबका जन्म हिंदू धर्म में ही। भाई मुसलमान बनने के लिए कुछ करना पड़ा, सिख बनने के लिए कुछ करना पड़ा, क्रिश्चियन बनने के लिए कुछ करना पड़ा, पर हिंदू बनने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। और हिंदू किसे कहते हैं? जिसकी हिंसा वृत्ति नहीं है उसी का नाम है हिंदू। जिसके अंदर हिंसा नहीं है उसी का नाम हिंदू है। गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं, नामकरण करने लगे तो गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा से मैं नामकरण नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले तुम भंडारा करोगे, राजा कंस को पता चल जाएगा और कंस तुम्हें मारेगा, मुझे मारेगा और दोनों बालकों को भी मारेगा। क्या करें? बोले करना क्या है, ऐसा करो गौशाला में चुपचाप कर दो। दुनिया में सबसे पवित्र बताया गया घर, घर से भी ज्यादा पवित्र है मंदिर, और मंदिर से भी ज्यादा पवित्र है तीर्थ, और तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र है गौशाला। जिस गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है वो गाय सबसे पवित्र मानी। बड़ा सुंदर निवेदन किया गया, बड़ा सुंदर उपाख्यान निवेदन किया गया है। बोले निवेदन में लिखा गया है अब गर्गाचार्य जी नामकरण करे पहले बालक का। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदो गणई आख्यास्ते राम इति बलदिक्याम बलमु विदो। रोहिणी के बालक का नामकरण किया, इसका नाम है अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये रोहिणी का बालक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बल राम, बलराम। दूसरा नाम क्या है? एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए, इनका नाम है संकर्षण। संकर्षण, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाएंगे, उसे कहते हैं संकर्षण। और तीसरा नाम क्या रखा है इनका? इनका नाम है हलधर। हल और मुसल इनके हथियार हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया हलधर। पहले बालक। दूसरे बालक का नामकरण संस्कार आरंभ किया कि बहुने संति नामानि रूपाणि च शतशते गुणकर्माणि रूपाणि तन्यं वेदनो जनः। बहुनी संति नामानि, इनके बहुत नाम है, इनके बहुत रूप है। इन छोटे बालक का नाम क्या रखा? बड़े का नाम बलराम और छोटे का नाम क्या रखा? कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण किसे कहते हैं? जो जीवानाम हृदय में आकर्षित है कृष्ण, जो जीवों के हृदय को आकर्षण करे उसी का नाम है कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? हरि। जीवानाम पापम हरति हरि, जो जीवों के पापों को हरण करे उसी का नाम हरि निवेदन किया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दोनों बालकों का नाम, बालकों का नामकरण किया। अंत में गर्गाचार्य जी कहते हैं ये नारायण भगवान के समान ही तुम्हारा बालक है। गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर लिया, तो नामकरण के बाद क्या होगा? पंडित जी को भोजन कराया गया, पंडित जी को भोजन कराया गया।
धौरीदार और कारी रोटी। धौरीदार कहते कहे खीर और कारी रोटी पुआ, मालपुआ बना करके। पहले पंडित लोग, बुरा ना मानना भैया, कोई ब्राह्मण बैठा हो बुरा ना मानना, पहले पंडित लोग स्वयं पाकी होते थे, अपने भोजन बनाते थे ना, अपने आप खाते थे। अब तो सब राधे राधे हो गए, सब राधे, सब भ्रष्ट हो गया साहब। ज्यादा प्रपंच करो तो दुनिया छोड़ देगी, क्या सब भ्रष्ट हो गया, जहाँ चाहे खींचने लगे सब लोग। अब गर्गाचार्य जी ने क्या किया, गर्गाचार्य जी ने स्वयं खीर बनाई, पुआ बनाए और भगवान को आंख बंद करके भोग लगाने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये, और भोग लगाने लगे तो भगवान कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम धीरे धीरे घुटमन चलते 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 पहुंचे और थारी में भोग लगा दियो। अब गर्गाचार्य जी ने जैसी नेत्र खोले, ओ मैया तेरे लाला ने भोजन झूठो कर दियो। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, मैया ने दोनों पकड़ के बाहर, चलो बाहर। गर्गाचार्य जी दोबारा बना लो, दोबारा बना लो। सुबह के आए, पूजा में लग रहे, पाठ में लग रहे, हवन में लग रहे, 2:45 बज के पेट में चूहा कूद रहे। फिर चूल्हा साफ किया, फिर खीर बनाई, फिर पुआ बनाए, फिर भोग लगाने लगे। और क्या कहते, त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयेत् गृहिणो सुमुखो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वरा। अब भोग लगाने लगे, त्वदीयं वस्तु गोविंद, तुम्हारा भोग लगे प्रभु। अब भोग लगाने लगे तो फिर घुटमन भागे आई भगवान। अब गर्गाचार्य जी गुस्सा आ गए, मैया हमने ना करो त्यारे घर भोजन, हम तो जा रहे। मैया बोली, अर्ध गाय व्रत गाय और अर्ध भोजन दाता दे नरक हो जाए। व्रत गाय का दान करना और आधा भोजन कराना ये नरक का गामी होता है। बोले क्या करें, बोले ऐसा करो महाराज तिवारा। मैया ने जोर जोर से एक एक मुक्का बालकन में जम दियो। जब गऊ को बस ना चले तो बालक की गोवर्धन पूजा हो जाए, झट 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 झट। बोले महाराज सुंदर निवेदन किया गया। अब महाराज तीसरी बार फिर चूल्हा साफ किया, फिर खीर बनाई, फिर पुआ बनाई, फिर भोग लगाया। फिर कृष्ण बलराम तिवारा जब आए तब के खाया नहीं। अब कृष्ण बलराम कह रहे, पहले तो हमको बुलावे, फिर मैया को आवाज क्यों लगावे। नेत्र बंद करके समझ गए साक्षात नारायण, ये साक्षात नारायण है। और जब समझे तो गर्गाचार्य ने कहा एक ही थाली में खा लो। जब एक थाली में ही खाया, मैया दौड़ी दौड़ी आई, देख के पंडित जी भाग तो ना गए, वो को पाप लगेगा। और तो देख जैसी देखा और माँ क्या देखे तो पंडित जी और बालक एक ही थाली में खा रहे। बोले महाराज भोजन झूठो है गो। और बालक तो भगवान, ऐसे कहने लगे। इतनी देर में कहते बालक तो तेरे भगवान का ही रूप है, भगवान का ही रूप है, ऐसा निवेदन किया गया है। और नामकरण करके चले जाते हैं। भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। और मैया क्या कहती है, मैया कृष्ण और बलराम ना के लालाते। मैया क्या कह रही है, एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ। भाई कनुआ बलुआ क्यों कह रही है, भाई मैया तो कृष्ण के बह गई ना। अब बूढ़ी मैया तो कृष्ण गवा दो, गारंटी दे बोल दे तो मुझे कृष्ण कृष्ण करेगी, कृष्ण कहीं नहीं आ सकता। एक सुंदर कथा आती है, एक सुंदर चर्चा का भक्त था और कृष्ण का भक्त था। तो राम जी जो कृष्ण भगवान की माला जपता था ना, तो राम जी का भक्त कहने लगा, तेरो कन्हैया टेढ़ो, देख वो टेढ़ो, चल वो टेढ़ो, मैया टेढ़ी, बाबा टेढ़ो, वृंदावन टेढ़ो, यमुना टेढ़ी, वस्त्र टेढ़े, लकुटिया टेढ़ी, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, मैया तेरी टेढ़ी और बाबा तेरो टेढ़ो, टेढ़ी तेरी गोकुल नगरिया।
तो राम जी का भक्त कह रहा है कृष्ण भगवान के बस से टेढ़े को भजन मत करो। ध्यान से सुनिए, ये भी समझ में आवे। टेढ़े को भजन मत करो। बोले क्यों? बोले टेढ़े को भजन करेंगे तो क्या होगा? बोले इस टेढ़ो है, सीधे राम राम को भजन करो। बोले भैया तो माला झोली दे के चल दिए, अयोध्या की ओर गए तो रास्ते में प्यास लगी, राम जी के पास जा रहे थे और प्यास जब लगने लगी तो उसी समय क्या होता है, जब बाल्टी निकाली कुआं से तो तार ले आए, बड़ा तार से बाल्टी नहीं निकली। तो भक्त कह रहा है टेढ़ा कर लो, भक्त कह रहा है टेढ़ा कर लो। तो कहते हैं जब टेढ़े से सीधे से पानी नहीं मिल रहा तो टेढ़े से पाप निकलेंगे, सीधे से निकलने वाले नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मैया धीरे धीरे बालक बड़े हो गए, माखन चोरी लीला आरंभ करी है और ब्रज गोपियां कैसे कैसे माखन चोरी लीला करते हैं, सुंदर भजन के माध्यम से आप लीला कर रहे हैं। बड़ा सुंदर निवेदन